मूवी के स्टार्ट में हमें मिस्टर मॉलिंस नाम के आदमी को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि मिस्टर मॉलिंस डॉल्स बनाने का काम किया करते थे। एक दिन जब वो अपने घर पर बैठे डॉल्स बना रहे थे तभी उनको अपने डोर के नीचे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था फाइंड मी, और वो नोट को उठाते हैं और पढ़ने लगते हैं। वो थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उन्हें दूसरा नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था क्लोजर। ये नोट किसी और ने नहीं बल्कि मिस्टर मॉलिंस की बेटी ने लिखे थे। मिस्टर मॉलिंस की बेटी का नाम एनाबेल था। मिस्टर मॉलिंस अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। वो किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को खोना नहीं चाहते थे, मगर किस्मत को कौन टाल सकता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि इनकी फैमिली चर्च से वापस आ रही थी और तभी इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। मिस्टर मॉलिंस अपनी गाड़ी को ठीक कर रहे थे। इसी दौरान एनाबेल रोड पर चली जाती है और तभी एक गाड़ी आकर एनाबेल को हिट करती है जिसकी वजह से वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें मूवी में 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक नन और कुछ ऑर्फन्स बच्चियों को देखते हैं। ये सभी लोग मिस्टर मॉलिंस के घर जा रहे थे। इनका ड्राइवर इनको बताता है अपनी बेटी की डेथ के बाद मिस्टर एंड मिसेस मॉलिंस दोनों बहुत ज्यादा अकेले हैं और तुम्हें वहां जाकर उनका ख्याल रखना होगा। अब ये सब लोग मिस्टर मॉलिंस के घर पर पहुंच जाते हैं जहां पर मिस्टर मॉलिंस इनको वेलकम करते हैं। इन्हीं ऑर्फन्स बच्चियों में से हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जिसकी टांग पर पोलियो था और वो ठीक तरीके से नहीं चल पाती थी। इस लड़की का नाम जेनिस था और ये इस मूवी की मेन कैरेक्टर है। मिस्टर मॉलिंस का घर बहुत ज्यादा बड़ा था। सब लड़कियां मिस्टर मॉलिंस के घर को देखती हैं और बहुत ज्यादा खुश होती हैं। मिस्टर मॉलिंस उनको बताते हैं कि उनका रूम फर्स्ट फ्लोर पर है, लेकिन तभी सिस्टर मिस्टर मॉलिंस से कहती है कि जेनिस चल नहीं पाती, इसलिए मैं और जेनिस नीचे वाले रूम में ही रहेंगे। पर वहाँ पर मिस्टर मॉलिंस उनको एक ऑटोमेटिक चेयर दिखाते हैं जो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनवाई थी। जेनिस उस चेयर पर बैठती है और बहुत ही आराम से ऊपर पहुँच जाती है, मगर तभी जेनिस के पीछे एक परछाई थी और वो परछाई फिर अचानक से गायब हो जाती है। सभी लड़कियां बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो लड़कियां रूम में आती हैं और सभी अपना बेड चूज करने लगती हैं। वहीं पर जेनिस रूम के बाहर देखती है जहां पर 5 साल, 6 साल और 7 साल लिखा हुआ था। तभी मिस्टर मॉलिंस जेनिस के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि ये रूम हमेशा बंद रहेगा, इसको खोलने की कोशिश कभी मत करना। इसके बाद हम नन यानी के सिस्टर को देखते हैं जो अपने सामान को खोल रही थी। तभी वो वहाँ पर एक सीक्रेट विंडो को देखती हैं जिसके अंदर लिफ्ट लगी हुई थी। अब विंडो के अंदर लिफ्ट लगी हुई थी, ये काफी ज्यादा अजीब बात थी। अब सिस्टर उस विंडो को बंद करती है लेकिन वो विंडो खुद से दोबारा खुल जाती है। सिस्टर दोबारा से उस विंडो को बंद करती है लेकिन वो विंडो दोबारा खुल जाती है। पर तभी सिस्टर के पास एक लड़की आती है। वो आकर सिस्टर से परमिशन मांगती है कि वो बाहर जाकर खेल सकती हैं। सिस्टर सभी लड़कियों को परमिशन दे देती है और अब सब बच्चियां बाहर जाकर खेलने लगती हैं। यही सब कुछ जेनिस अपनी विंडो से देख रही थी। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो चल नहीं सकती थी और ना ही इस तरह खेल सकती थी। अब रात को सब मिलकर डिनर करते हैं। तभी हम वहाँ पर मिस्टर मॉलिंस की वाइफ को देखते हैं, मगर तभी वहाँ पर डोर बंद हो जाता है। अब जब रात हो जाती है तो रात को जेनिस को वही नोट मिलता है जिस नोट पर लिखा हुआ था फाइंड मी। ये एग्जैक्ट बिल्कुल वैसा ही नोट था जैसा मिस्टर मॉलिंस की बेटी एनाबेल उनको दिया करती थी, मगर एनाबेल तो मर चुकी थी। और ये फिर कौन था जो जेनिस को ये नोट लिख रहा था। जेनिस उसी नोट को फॉलो करते हुए उस रूम तक पहुंच जाती है जिस रूम में मिस्टर मॉलिंस ने उसको जाने से मना किया था। जेनिस अब उस रूम में आ जाती है जहां पर वो देखती है कि बहुत सारी डॉल्स पड़ी थी और वहीं पर एक छोटा सा डॉल हाउस भी था जो कि बिल्कुल कॉपी था मिस्टर मॉलिंस के हाउस जैसा। और तभी जेनिस को उस घर से एक चाबी मिलती है। ये चाबी दरअसल वहाँ पर पड़ी हुई कबर्ड की थी। जेनिस उस चाबी को उठाती है और कबर्ड को खोल लेती है। यहाँ पर एनाबेल की डॉल पड़ी हुई थी। ये डॉल दिखने में बहुत ज्यादा हॉरर थी, मगर जेनिस उस डॉल को देखती है और कबर्ड बंद कर देती है, लेकिन वो कबर्ड दोबारा से खुल जाती है। जेनिस दोबारा उस कबर्ड को बंद करती है लेकिन वो कबर्ड फिर दोबारा से खुल जाती है। ऐसा लग रहा था कि एनाबेल उसको अपने पास बुला रही है। अब जेनिस उस डॉल पर एक कपड़ा डाल देती है, मगर जेनिस जब विंडो से बाहर देख रही थी तो मिस्टर मॉलिंस उसको देख लेते हैं
और अब जब जैनिस वहाँ से मिस्टर मॉलिन्स को देखकर जाने वाली थी, जब वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि डॉल चल रही थी। जैनिस के पास वो डॉल चल कर आती है और अचानक से गायब हो जाती है। जैनिस उस डॉल को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, घबरा जाती है। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जल्दी से भागती है और भागकर अपने रूम में आकर छुप जाती है। इसके बाद मिस्टर मॉलिन्स भी उसको नहीं देख पाते। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सब लड़कियां बाहर खेल रही थी, मगर जैनिस सिस्टर को कन्फ्रंट करती है कि वो रात को उसी रूम में गई थी जहाँ पर मिस्टर मॉलिन्स ने उसको जाने से मना किया था। सिस्टर जैनिस को समझाती है कि हम मिस्टर मॉलिन्स के घर पर रहते हैं और हमें उनके सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। इसके बाद हम इन ऑर्फन बच्चियों में से सबसे छोटी बच्ची को देखते हैं। वो खेलते हुए सीढ़ियों के बेसमेंट में छुपने के लिए चली जाती है, जहाँ पर उसको वो ही एनाबेल डॉल मिलती है। वो डॉल को घूर कर देखती है, मगर तभी कोई साया उसकी तरफ बढ़ता है और वो डॉल अचानक से गायब हो जाती है। वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है और डर कर बेसमेंट से बाहर गिर जाती है। वहाँ पर सभी लड़कियाँ उसको देखकर उसका मजाक बनाती हैं, मगर तभी मिस्टर मॉलिन्स अब वो सीक्रेट विंडो को बंद कर देते हैं ताकि वहाँ पर कोई और ना जाए। इसके बाद रात हो जाती है। रात को हम दो लड़कियों को देखते हैं जो अपने ऊपर चादर लेकर टॉर्च लेकर बातें कर रही थी कि मिस्टर मॉलिन्स की वाइफ कितनी ज्यादा अजीब है। वो पूरा दिन बेड पर रहती हैं और रात को शिकार करने के लिए निकल जाती हैं। अब जैसे ही ये बातें कर रही थी, मगर तभी इनको यहाँ पर आवाज आती है किसी के जलने की। ये दोनों ये समझ रही थी कि शायद मिस्टर मॉलिन्स की ये आवाज है, मगर तभी अचानक से इनकी टॉर्च बंद हो जाती है और एक बहुत ही डरावना साया इनको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डर जाती हैं और चीखती हैं। इन दोनों के चीखें सुनकर यहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। इन दोनों लड़कियों में से एक लड़की मिस्टर मॉलिन्स से कहती है कि मैंने आपकी वाइफ को देखा है। मिस्टर मॉलिन्स कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी वाइफ तो कभी चल ही नहीं सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टर मिसेस मॉलिन्स के रूम में जाती है उनकी बेटी की डेथ का अफसोस करने। यहाँ पर हम मिसेस मॉलिन्स को पहली बार देखते हैं। वो हमेशा मास्क पहनकर रखती थी। वो ऐसा क्यों करती थी ये बात हमें आगे जाकर पता चलेगी। और हम देखते हैं कि ये सारी बातें जैनिस बाहर खड़ी सुन रही थी। जैनिस वहीं पर एनाबेल और उसकी डॉल की पिक्चर को देखती है और उसको उतार कर वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद रात को दोबारा से जैनिस उसी रूम में जाती है, मगर इस बार उसके साथ वो छोटी बच्ची भी होती है। वहाँ पर वो छोटी बच्ची उस एनाबेल की डॉल पर कोई टॉय फेंकती है, जिससे वो डॉल उसको बहुत ज्यादा गुस्से से देखती है। वो छोटी बच्ची लिंडा ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन जैनिस अभी भी इसी रूम में थी। जैनिस को वहाँ पर एनाबेल नजर आती है। ये एनाबेल नहीं, ये एनाबेल की सोल थी जो एक मिरर की तरफ देख रही थी। जैनिस एनाबेल से कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बताओ मुझे क्या चाहिए। और अब जैसे ही जैनिस की बातें एनाबेल सुनती है, एनाबेल पीछे मुड़ती है और मुड़कर बोलती है। उसका फेस पूरी तरह से खराब था। वो अजीब सी हॉरर सी सोल में बदल गई थी। वो जैनिस से कहती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। जैनिस बहुत ज्यादा डर जाती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो अपनी उसी ऑटोमेटिक चेयर पर बैठती है और नीचे जाने लगती है, मगर वो चेयर दोबारा से ऊपर आ जाती है और अब वो शैतान जैनिस को ऊपर से नीचे फेंक देता है। अब इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह को मिस्टर मॉलिन्स जैनिस का इलाज करवाते हैं। जैनिस सिस्टर को बताती है कि इस घर में कोई शैतान है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा कमजोर हूँ। मेरी सोल सबसे ज्यादा वीक है। सिस्टर जैनिस को समझाती हैं कि तुम्हारी बॉडी जरूर वीक है, लेकिन तुम्हारी सोल बिल्कुल भी वीक नहीं है, वो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को लिंडा को उसी रूम से आवाज आती है। वो उसी रूम के पास जाती है और पास जाकर वो बाहर ही से देखती है। वो देखती है कि वो डॉल चेयर पर बैठकर झूले ले रही थी। ये बहुत ज्यादा अजीब था। वो बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर लिंडा फिर भी देखना चाहती थी क्या इस रूम में वाकई ही कोई शैतान है।
वो अपनी टॉय गन से एक रस्सी बांधती है और उस रूम की तरफ करती है, मगर तभी वो शैतान उसकी वो टॉय गन छीन लेता है। लिंडा बहुत ज्यादा डर जाती है और डर कर अपने बेड पर जाकर छुप जाती है और वो शैतान वहाँ पर आता है और अपनी डॉल लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक और अजीब सी बात होती है। सिस्टर एनाबेल को बाहर लेकर घूमने जाती है, मगर तभी वो सिस्टर अचानक से शैतान में बदल जाती है और वो जेनिस को ले जाकर एक स्टोर रूम में फेंक देती है और वहाँ पर बंद कर देती है। जेनिस को वहाँ पर एनाबेल नजर आती है। एनाबेल जेनिस के अंदर अपना सारा खून फेंक देती है, यानी कि जो स्पिरिट अभी तक एनाबेल की शक्ल में नजर आ रही थी वो अब जेनिस के अंदर जा चुकी थी। सभी लोग जेनिस की जब चीखें सुनते हैं तो वहाँ पर आ जाते हैं, मगर जेनिस सबको ये दिखा रही थी कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि अब वो शैतान जेनिस के अंदर जा चुका था। नेक्स्ट डे मिस्टर मोलिन्स लिंडा के पास आते हैं। लिंडा मिस्टर मोलिन्स को सब कुछ सच सच बता देती है कि आपके मना करने के बावजूद जेनिस उस रूम में गई थी और उसने वहाँ से डॉल भी ले ली थी। ये सब बातें सुनकर मिस्टर मोलिन्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो घबरा भी जाते हैं। वो जल्दी से घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर जाकर वो देखते हैं वो डॉल चेयर पर बैठी थी और साथ ही वहाँ पर उनको अब एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि डैडी मैंने आपको ढूंढ लिया है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर मोलिन्स को जेनिस भी नजर आती है। मिस्टर मोलिन्स जेनिस से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था उस रूम में नहीं जाना, मगर तभी जेनिस अंधेरे में जाकर गायब हो जाती है और उसकी बॉडी से कोई अजीब सी चीज बाहर आती है। ये वही शैतान था जो जेनिस के अंदर था। मिस्टर मोलिन्स उसकी तरफ क्रॉस का साइन करते हैं, मगर अब वो शैतान एक एक कर मिस्टर मोलिन्स की फिंगर्स को तोड़ देता है और इसके बाद मिस्टर मोलिन्स को भी मार देता है। बेचारे मिस्टर मोलिन्स की भी अब डेथ हो गई थी। सिस्टर जल्दी से जब मिस्टर मोलिन्स की चीख को सुनती है तो अंदर आती है। वो आकर देखती है कि मिस्टर मोलिन्स की बॉडी अजीब सी हालत में पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उस शैतान ने मिस्टर मोलिन्स की बॉडी का सारा खून चूस लिया है। अब ये इंसिडेंट देखकर सब लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। लिंडा अब ये डिसाइड करती है कि ये डॉल को फेंक देगी। ये उसी रात उस डॉल को पास कुएं में फेंकने जाती है, मगर सिस्टर उसको जाते हुए देख लेती है। लिंडा उस डॉल को फेंक कर नीचे झुककर देख रही थी, मगर तभी कोई अचानक से चीज उसको अपनी तरफ खींच रही थी। मगर यहाँ पर लिंडा की किस्मत अच्छी थी। सिस्टर आती है और उसको बचा लेती है। लिंडा और सिस्टर दोनों भागकर घर के अंदर आती हैं, जहाँ पर वो देखती हैं कि जेनिस गायब थी और डॉल बेड पर पड़ी हुई थी। सिस्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में क्या हो रहा है। सिस्टर मिसेस मोलिन्स के पास जाती है और जाकर पूछती है कि इस घर में क्या है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या इस घर में कोई ब्लैक पावर है जो सबको मार रही है। यहाँ पर सच्चाई पता चलती है। मिसेस मोलिन्स बताती हैं कि उनकी बेटी की डेथ के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा अकेले हो गए थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को वापस लाएंगे। इसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये नुकसान इतना ज्यादा बड़ा होगा उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था। उन्होंने गलत पावर्स का यूज किया अपनी बेटी को बुलाने के लिए और उनकी बेटी वापस आ भी गई और हम दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। मगर तभी हमें पता चला कि वो हमारी बेटी एनाबेल नहीं बल्कि कोई शैतान है जिसने हमारी बेटी की सोल को कैद कर लिया है। वो शैतान हमारी बेटी की शक्ल में दुनिया में आना चाहता था और जब हमें इस बात का पता चला तो मैंने क्रॉस का साइन दिखाकर उस शैतान को वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन वो शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने मिसेस मोलिन्स पर अटैक किया और उनकी एक आंख निकाल ली। ये सब बताकर मिसेस मोलिन्स अपना मास्क हटाती हैं और यहाँ पर हम मिसेस मोलिन्स का असल चेहरा देखते हैं और उनका फेस बहुत ज्यादा हॉरर था। और इसके बाद मिस्टर मोलिन्स ने उस डोर को लॉक कर दिया, वहाँ पर बाइबल के पेजेस को चिपका दिया और इसके बाद उन्होंने फादर और प्रीस्ट को बुलाया और इसी तरह 12 साल गुजर गए, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि वो अपनी बेटी की जगह दूसरी
बच्चियों की मदद करेंगे। मिस्टर मॉलिंस ने यहाँ पर सबको अच्छे के लिए बुलाया था। वो ये नहीं जानते थे कि जेनिस उस डोर को ओपन कर देगी और वो शैतान दोबारा से जाग जाएगा। इसके बाद बाकी लड़कियाँ जेनिस को देखती हैं जो अब चल सकती थी, यानी कि उसके अंदर अभी भी शैतान था जिसने जेनिस को बिल्कुल ठीक कर दिया था। यहाँ पर जेनिस सब लड़कियों को मारने की कोशिश करती है। वो सभी चीख कर बाहर जाती हैं। सिस्टर यहाँ पर सबको समझाती है कि वो सभी एक साथ रहें और सेफ रहें। अब वो सभी लड़कियाँ मिसेस मॉलिंस को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी ताकि वो उनकी भी केयर कर सकें। तभी जब वो उनके रूम में जाती हैं तो जाकर वो अजीब सा नजारा देखती हैं। वो देखती हैं कि उस शैतान ने पहले ही मिसेस मॉलिंस को मार दिया था और मार कर उनकी आधी बॉडी को दीवार पर लटका दिया था। ये देखकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वो चीखती हैं और बाहर चली जाती हैं। सिस्टर वहाँ पर लिंडा और दूसरी बच्ची को बचाने जाती है, मगर तभी वहाँ पर जेनिस भी आ जाती है। सिस्टर जेनिस के सामने बाइबल पढ़ने लगती है। तभी जेनिस सिस्टर को उठाकर एक मिरर में दे मारती है, जिसके बाद जेनिस के अंदर जो शैतान था वो वहाँ पर सभी लड़कियों को तंग करने लगता है। इन्हीं में से एक लड़की कॉटेज में जाकर छुप जाती है। तभी वहाँ पर शैतान उसको मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ लिंडा जेनिस से बचने की कोशिश कर रही थी। जेनिस लिंडा के पीछे थी और उसको मारना चाहती थी। लिंडा तभी उस सीक्रेट विंडो को ओपन करती है, जिसमें वो देखती है कि मिसेस मॉलिंस जो मर चुकी थी मगर अब उनकी बॉडी में जान आ गई थी और वो लिंडा की तरफ आ रही थी। जल्दी से लिंडा उस विंडो को बंद कर देती है। सिस्टर लिंडा को बचाने के लिए आ जाती हैं। जेनिस एक नाइफ से सिस्टर पर स्टैब करती है, जिसके बाद सिस्टर जेनिस को उसी कबर्ड में बंद कर देती है जहाँ पर पहले वो डॉल बंद थी। वो शैतान पूरे घर को हिलाना शुरू कर देता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है उस कबर्ड से बाहर आने की, मगर वो नहीं आ पाता। यहाँ पर सारे घर की लाइट्स ऑन ऑफ हो रही थी। इसके बाद ये सब देखकर सभी यहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि पूरा घर हिलने लगता है और सभी लाइट्स एकदम ब्लास्ट हो जाती हैं और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। अचानक से बिल्कुल हर चीज खामोश हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो शैतान अब यहाँ से जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस उस कबर्ड को खोलती है, मगर उस कबर्ड में सिर्फ डॉल थी। जेनिस वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसका मतलब वो शैतान अभी भी जेनिस के अंदर था और वो जेनिस को अपने साथ लेकर आजाद हो चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ड्राइवर उस डॉल को लेकर चला जाता है और फिर ये सभी लड़कियां भी डिसाइड करती हैं कि वो इस घर को छोड़कर चली जाएंगी। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें कपल को देखते हैं। वो ऑर्फन हाउस से एक लड़की को अडॉप्ट करने आए थे और ये लड़की कोई और नहीं जेनिस थी, जिसका पाँव भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। इसका मतलब अभी भी शैतान उस जेनिस के अंदर था। हमें इसके बाद जेनिस को बड़ा होते हुए दिखाया जाता है। 12 साल बाद हम देखते हैं कि जेनिस अब बड़ी हो चुकी है। उसके पेरेंट्स को उसकी आवाज सुनाई देती है। उसके फादर जेनिस को चेक करने के लिए जाते हैं, मगर तभी वो अपने फादर का गला काट देती है और इसके बाद वो अपनी मदर को भी मार देती है और यही आवाजें सुनकर इनकी नेबर जाग जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।